से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्लास नीट 2021 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी। नीट 2021 में जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का है। मेरी वीडियो साथ साथ में आती रहेंगी क्लास 11th के लिए, क्लास 12 के लिए भी। जो बच्चे नीट के लिए हैं वो तो सारे फॉलो करेंगे, और जो बच्चे क्लास 11th के लिए हैं वो आप मेरी जो लेक्चर क्लास 11th की होगी आप उसको फॉलो करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th से। क्लास 11th में 5 टॉपिक्स हैं। सेल, अगर हम पढ़ेंगे सेल और सेल डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। थर्ड चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें 5 किंगडम सिस्टम जो भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4th चैप्टर होगा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी और 5th चैप्टर होगा एनिमल फिजियोलॉजी। हमने इसको इस ऑर्डर में इसलिए रखा है क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमें सेल का लेना है। फिर आपको पता ही है ग्रुप ऑफ सेल से ही टिश्यू बनते हैं, तो इसके बाद हम ये टॉपिक लेंगे ताकि इसमें हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो भी है, क्लासिफिकेशन का पूरा डिटेल में हम लोग जितने भी फाइलम्स वगैरह है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि जब तक हम प्लांट फिजियोलॉजी में पहुंचेंगे तब तक हमारे पास सेल का नॉलेज रहेगा, टिश्यू का नॉलेज रहेगा, और हम देख चुके होंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या क्या हमारा इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है बॉडी का, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सेम प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। इसलिए हमने इस ऑर्डर में डिवाइड किया चैप्टर्स को। एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग सेल का ओवरव्यू देखेंगे। सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन हैव लाइफ विदाउट बीइंग सेलुलर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो बिना सेलुलर का हो ही नहीं सकता। अगर सेल कंप्लीट सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है। अभी सेलुलर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेलुलर और एसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का बना होता है, फॉर एग्जांपल एमीबा, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया, यीस्ट। और मल्टी सेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल्स मिलके बने हैं, जैसे कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स। तो हायर प्लांट हायर एनिमल में सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक बिल्डिंग के लिए एक ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक का बेसिक यूनिट होता है, उसी तरह हमारे बॉडी के लिए एक सेल है। अब हम देखते हैं 2 टर्म, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि सेल का फॉर्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कंपोजिशन क्या है। जबकि सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी एक कंप्लीट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है that deals with the various aspect of structure, chemistry, development, genetics and functioning of cell। इसमें डिटेल स्टडी करते हैं सेल का, उसका सारे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, डेवलपमेंट कैसे हुआ सेल का, या फिर जेनेटिक्स, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका कोडिंग वगैरह के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। फंक्शन के बेसिस पे भी अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये सारा चीज जिसमें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की स्टडी लास्ट 350 ईयर से चल रही थी। अब हम लोग पीछे जाके देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे। तो सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट पे काम चल रहा था, माइक्रोस्कोप पे काम चल रहा था। सबसे पहले जैकरियस जैनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1590 में एक माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद गैलीलियो ने उसे 1610 में और ज़्यादा मॉडिफाई किया उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए। फाइनली रॉबर्ट हुक, जो कि एक फिजिशियन और मैथमेटिशियन था, उसने एक नया माइक्रोस्कोप बनाया। और ये माइक्रोस्कोप में किस पे स्टडी कर रहे थे? रॉबर्ट हुक का जो भी स्टडी था पूरा बेस था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पे। प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना चाह रहे थे। लेकिन इसका स्टडी फेमस तब हुआ जब इन्होंने कॉक सेल पे अपना स्टडी किया। स्पेनिश ओक का
कॉक इन्होंने लिया और उसको नाइफ के थ्रू बिल्कुल बारीक पतला स्लाइसेस में काट के उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो 1665 में इन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी। उसमें इन्होंने क्या बताया कि जो इसने कॉक सेल देखा था माइक्रोस्कोप के थ्रू, कॉक सेल का जो स्लाइस था उसमें इन्हें हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और उसमें कैसा था, बिल्कुल कंपार्टमेंट बने हुए थे। और सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे से सेपरेटेड थे। तो यहीं से जो इनकी जो टॉपिक आई थी माइक्रोग्राफिया, इसी से सेल बायोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा फेमस हो गया, सारी स्टडीज पे स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं हम जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में उनको जो माइक्रोस्कोप पे दिखा था उसकी ड्राइंग बनाई थी। तो वो ड्राइंग कुछ इस तरह दिखता है। उनको कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था जिसमें ये कंपार्टमेंट बने हुए थे और हर एक कंपार्टमेंट एक दूसरे से जो सेपरेटेड थे वो एक डायफ्राम के थ्रू सेपरेटेड थे। उन्होंने इस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेलुली। इसका सिंगुलर सेलुलर, मतलब एक कंपार्टमेंट को सेलुलर और पूरे को ये सेलुलर नाम दिया था। इसी से वर्ड सेल आया है। अभी आगे जाके ये सेल फेमस हुआ। सेल एक्चुअली लैटिन वर्ड है। सेल का मतलब होता है लैटिन में हॉलो स्पेस ऑफ कंपार्टमेंट्स। इसी कंपार्टमेंट का हॉलो स्पेस को बोलते हैं। अभी ये सेल हॉलो स्पेस क्यों दिखा? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कॉक देखा था वो डेड था। तो इनको जो सेल दिखी थी, डेड प्रोटोप्लाज्म जो पड़े हुए थे वो दिखी थी, इसीलिए ये सारे हॉलो स्पेस थे। एक्चुअली रॉबर्ट हुक से पहले भी 1661 में मालपीजी नाम के एक साइंटिस्ट को भी सेल दिखा था और उन्होंने उसको नाम दिया था सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स। अब हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है लीनहोफ। 1673 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया इन्होंने और डिस्क्राइब किया फ्री लिविंग सेल को। फ्री लिविंग सेल का इन्होंने किसमें देखा था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी, कई सारे सेल्स इन्होंने देखे। तो लिविंग सेल, अभी रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो कौन सा था? डेड सेल था। और फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने देखा? लीनहुक ने। अप टू 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक ये तो नॉलेज में आ गया था सबके कि बॉडी जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो मेड ऑफ वन और मोर सेल, या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस का। सेल के अंदर में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने स्टडी ऑर्किड रूट के सेल्स में की थी। 1838 में स्लाइडर ने बताया हमें कि जितने भी प्लांट है, प्लांट सेल जो भी है उसमें कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या है कि सब में सेल वॉल इन्होंने देखा। और क्या देखा? क्लियर जेली लाइक स्ट्रक्चर देखा। अभी इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, बताया कि क्लियर जेली लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखा है और न्यूक्लियस दिखा है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर सारे सेल्स में, प्लांट सेल्स में दिखे हैं। उसके बाद उसी साल स्वान ने क्या बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो इन्होंने जो सेल स्ट्रक्चर देखा था एक सेल वॉल, वो एनिमल सेल में नहीं है। तो इसका मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्स्ट डिफरेंस पता चल गया कि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का भी डिस्कवरी किया और बताया कि एक और स्ट्रक्चर होता है सेल के आउटर में, वो है सेल मेम्ब्रेन। अभी इन्होंने जो जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस बताया था उसको परकिंजे और बोन वॉल ने बताया कि ये कुछ और नहीं, ये प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म जो इन्होंने देखा था उसको नाम कौन दिया? परकिंजे और बोन वॉल ने। स्वान ने जो सेल मेम्ब्रेन देखा था उसको नाम किसने दिया? नागेली एंड कार्मर ने 1855 में। उन्होंने जो डिस्कवरी की थी सेल मेम्ब्रेन की, उसको सेल मेम्ब्रेन नाम बाद में दिया गया इन दो साइंटिस्ट के। तो आज हमने देखा सेल का ओवरव्यू, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई,
पूरे 350 ईयर्स का जो भी डेवलपमेंट था सेल का और कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं वो हमने डिस्कस किया है। नीट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट साइंटिस्ट से भी आते हैं, इसलिए आपको सारे साइंटिस्ट को ध्यान रखना है। आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी अगर हो तो आप कमेंट में लिखिए। आपको क्लास कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें भी पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा से जुड़ जाइए, मेरे फेसबुक से भी जुड़ जाइए। हसन ट्यूटोरियल नाम से सारी जगह पे ट्विटर, फेसबुक सब जगह पे पेज बना हुआ है, आप उससे जुड़ जाइए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।